न्यूज़ 18 उर्दू पर। जम्मू कश्मीर होम गार्ड्स की जानिब से जिला रामबन में तनख्वाहों में इजाफे की मांग को लेकर एक खामोश एहतजाज किया गया। उनका कहना है कि 2700 रुपये की तनख्वाह में उनकी ज़िंदगी का गुजर बसर मुश्किल है। होम गार्ड जवानों ने कहा कि हर मुश्किल वक्त में महकमा उनकी खिदमात हासिल करता है, ताहम इनकी तनख्वाह में कई बार वादों के बावजूद इजाफा नहीं किया गया। कोरोना वबा के दौरान भी इनकी खिदमात हासिल की गई है। उनका मुतालबा है कि बाकी रियासतों और यूनियन टेरिटरीज़ की तरह पूरे महीने ड्यूटी लगाने से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के मुस्तक़िल के अहकामात पर अमल आवरी की जाए। जम्मू कश्मीर में भी इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। में हमें 9 दिन ड्यूटी दी जाती है। हर से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जैसे दूसरी स्टेट में, जैसे दूसरी यूटी में पूरे 30 दिन ड्यूटी होती है, तो ड्यूटी हमारी 30 दिन किए जाए। बच्चों की पढ़ाई हम नहीं करवा पा रहे हैं। सर आप जानते हैं, आप ही बताइए कि 2700 में हम अपने माँ बाप पालें, बच्चों की पढ़ाई करें, जो आपके अपना पेट भी नहीं पलता है। इसलिए हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी सैलरी में इजाफा किया जाए। आदरणीय मोदी जी से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा मसला हल किया जाए। जो दूसरी यूटी में या स्टेट में जिस हिसाब से सैलरी दी जाती है, इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी दी जाए। डोडा के बबूर इलाके के लोगों ने सड़क की खस्ता हालत को लेकर PMGSY और कॉन्ट्रैक्टर की मुखालफत में एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजियों के मुताबिक सड़क का काम घाट से मलवाना इलाके तक किया गया है, लेकिन काम को सही अंदाज में नहीं किया और सड़क की तामीर में नाकिस और सस्ता मटेरियल इस्तेमाल किया गया। कल इस सड़क पर एक हादसा पेश आया था जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 जख्मी हुए थे। एहतजाजियों ने LG और DC डोडा से सड़क के काम का जायजा लेते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया है। इधर से पीछे लोग नहीं रहते हैं क्या? ये सिर्फ बबोर का मसला है? पीछे धड़ा काशरन मर जितने भी मालवना जितने भी लोग रहते हैं, ये वो क्या इंसान नहीं है क्या? वो इस रोड से नीचे नहीं जाएंगे? आप देखिए अभी जो हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, हमें भी अपने काम होते हैं। ये जो पैसा किसी के पर्सनली घर से थोड़ी ना आ रहा है, ये पैसा कहाँ से? गवर्नमेंट का पैसा है। अगर वो भी यूटिलाइज नहीं होगा तो फिर क्या? एक घर को बनाने के लिए हम पीछे 2 या 3 हज़ार घरों को नुकसान में नहीं डाल सकते हैं। सर हमारी डिमांड ये है कि जो ये रोड बन रही है, सबसे पहले मैं कंसर्न डिपार्टमेंट से पूछना चाहता हूँ कि ये जो इसकी जो वाइडनिंग जो प्रोजेक्ट बना था वो 2016 में बना था, और वो दिल्ली से एक टीम स्पेशल आई थी, उन्होंने घाट से लेकर मलवना जागीर तक बनाया था, और अमाउंट जो था वो घाट से लेकर इटवास तक या इटवास से आगे 2 किलोमीटर तक 10.5 करोड़ था। मैं कंसर्न डिपार्टमेंट से पूछना चाहता हूँ कि किस कानून के तहत आप 7.5 करोड़ में देते हो? वो 3.5 करोड़ जो बचा वो किस लिए रखा है? पूरी जो पब्लिक है बबोर की, उन्हें महसूस हो रहा है कि हमारे रोड पे जो अभी काम जारी है वो अच्छे तरीके से नहीं किया जा रहा है। जो रोड वाइडनिंग के तहत काम किया जा रहा है, लेकिन वाइडनिंग जितनी ज़रूरत है हमारी रोड को, उतनी इसको वाइड नहीं किया जा रहा है। सांबा के सरहदी इलाके में वाक़ रामगढ़ सेक्टर का कम्युनिटी हेल्थ सेंटर काफ़ी खस्ता हालत में है। यहाँ सहूलियात का फुकदान है, एक्सरे मशीन हमेशा ख़राब रहती है। लेबॉर्ट्री में सहूलियात की कमी के चलते लोगों को निजी लैब में टेस्ट कराना पड़ता है। BMO के मुताबिक इसकी जानकारी आला अथॉरिटी को दे दी गई है और उम्मीद है कि इस मामले में मुस्बत कार्रवाई की जाएगी। कि जी रामगढ़ अस्पताल एक्सरे की प्रॉब्लम ना, ये बड़ी वड्डी प्रॉब्लम है। डॉक्टर भी अजकल जो ना वो सारे डिजिटल के एक्सरा मंगते हैं। मैं ये अपील करना, दूजी अपील ये करना कि जी रामगढ़ हॉस्पिटल की जी लैबोरेटरी अंदर जिथे टेस्ट वगैरह सैंपलिंग वगैरह होंगे ना, वो बिल्कुल उसकी खस्ता हालत है। जो हॉस्पिटल बने वो इस तरह रही है। तो मैं सरकार के चाहना कि ये भी लैबोरेटरी जी डिजिटल की है, अच्छे टेस्ट वगैरह इतने होना, अच्छा स्टाफ होए। हॉस्पिटल जहाँ CSCs हैं उनको हम अपग्रेड कर रहे हैं, उनकी लैबोरेटरीज को अपग्रेड करके और इनको फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर और सेल काउंटर देंगे, और उससे हमारा काफ़ी अच्छा सिस्टम हो जाएगा। एक्सरे का ये है कि हमारा तो अभी दूसरा ही एक्सरे चल रहा है, डिजिटल एक्सरे हमारे पास है नहीं अवेलेबल। इसकी भी रिक्वायरमेंट की हुई है। CSC रामगढ़ के लिए भी प्रपोजल है और एमरजेंसी हॉस्पिटल विजयपुर के लिए भी है। तो हमें उम्मीद है कि जल्दी ही ये चीज़ हो जाएगी। DC बारामूला डॉक्टर J नीतू ने ईद उल अजहा की तैयारियों से मुताल्लिक़ एक जायज़ा मीटिंग की। इसमें अफसरान के अलावा व्यापार मंडल औक़ाफ़ इस्लामिया बारामूला, औक़ाफ़ इस्लामिया खानपुरा के नुमाइंदों ने शिरकत की।
इस मौके पर डीसी ने कोविड के चलते बेहतरीन इंतजामात करने पर जोर दिया। वहीं लोगों से मौजूदा कोरोना वबा के चलते ईद को सादगी से मनाने की अपील की। गांदरबल के जिला तरक्याती अफसर शफकत इकबाल ने यौम आज़ादी की तैयारियों से मुताल्लिक़ अहम मीटिंग की, जिसमें मुतल्लक़ा महकमों के अलावा फ़ौज और CRPF के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर यौम आज़ादी तकरीब की बड़ी तकरीब में सिक्योरिटी, साफ़ सफाई, ट्रांसपोर्ट, पार्किंग, बिजली सप्लाई, तिब्बी सहूलियात समेत दीगर अहम मामलों पर मुतल्लक़ा महकमों के अफसरान के साथ तबादला ख्याल किया गया। वाज़ेह कि यौम आज़ादी की बड़ी तकरीब गांदरबल के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन गदुरा में मुनक्किद की जाएगी। इंडिपेंडेंस डे जो पूरे मुल्क में मनाया जाए, उसके साथ साथ हमने गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में मनाने उसके लिए हमने मीटिंग की और मीटिंग में हमने सारी तैयारियों का जो है जायजा लिया और कंसर्न ऑफिसर्स को, डिपार्टमेंट्स को बता दिया कि जो भी तैयारियां जो एज पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो हमारा पास्ट प्रेसिडेंस रही है जिस तरह करते हैं वैसे ही होंगी। और इस बार जो है कोविड का सिलसिला जो चल रहा है, खासकर उसमें देखेंगे हम कि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग रख के थोड़ा सा कोविड के जो प्रिकॉशनरी मेजर्स उनको एडहेयर किया जाए। कठुआ के बिशोली तहसील में वाक़े शीतल नगर में गुज़श्ता महीने एक ही ख़ानदान के 3 अफराद को हमला करके ज़ख्मी किया गया था, जिसमें से अभी भी एक शख्स अस्पताल में ज़ेर इलाज है। मुतासरीन के मुताबिक हमलावर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं और उन्हें फिर से धमकियां दे रहे हैं। वहीं इस मामले में कठुआ के SSP ने जल्द कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। वो लोग दोबारा फिर धमकी दे दे सानू, कहते पहले कुछ नहीं किया, दोबारा अगर फिर तुम छुट्टिया दोबारा फिर अटैक करना, इस जान पर दोबारा फिर खतरा, दोबारा फिर धमकियां दे देना। सानू ये पता नहीं कि उन्हें कुछ वेले फिर अटैक कर देना। सर मांग अस यही करते कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए और सानू इंसाफ मिलना चाहिए। अभी एक सर ऊपर हॉस्पिटल में है, अभी कठुए में सर, वो ज़्यादा सीरियस हैं। तो सर ये कमाने वाले यही थे, यही बार बार धमकियाँ दे रहे हैं सर वो कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे सर, मार देंगे जान से। उन पे सर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कोई कार्रवाई नहीं की थी सर, 1.5 महीना में इतना हो गया, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। वो मुंडे सारे घर फिर देने। परेशानी यही है कि हम वो दाड़े मारे कर देना, मेरे परिवार की पूरी ही तंग करे कर देना। घर वो आखते असी फिर भी मार देना, वो कर देना, साड़ा की कर लिया, की बिगाड़ लिया। मैं तो 100 महीना हो गया हॉस्पिटल में। मैं तो अस यही मांग करता कि इनका मेरा इंसाफ होना चाहिए और इन्हों थोड़ा इनकी पूछताछ होनी चाहिए। चलिए भलीसा में खिदमत बैंक का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर गंदोह के SDPO मेहमान खुसूसी रहे, जबकि J&K बैंक की गंदोह ब्रांच के मैनेजर भी शरीक रहे। इस मौके पर J&K बैंक के मैनेजर ने कहा कि वो अपनी खिदमत नेटवर्क को दूर दराज इलाकों में फैला रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इस खिदमत बैंक से 8 पंचायतों के लोग मुस्तफीद हो सकेंगे। इनिशिएटिव है वो यही है कि किसी तरह जो है बैंकिंग फैसिलिटी को और डोर टू डोर पहुंचाया जाए। इसीलिए जो भी कोई सर्विसेज हैं वो उनको वहां पर घर पर मिले, उनको यहाँ इवन वो पैसा भी अपना जो है वहां जमा करवा सकते हैं उसके बाद, ताकि उनका फुटफॉल जो है वो कम हो जाए। पुंछ के फजलाबाद लोरी पंचायत के लोग बुनियादी सहूलियात के फुकदान के चलते परेशानी का सामना कर रहे हैं। इस इलाके में पक्की सड़क भी नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को 7 से 8 किलोमीटर की मसाफत पैदल ही करनी पड़ती है। इस सड़क से ट्रैक्टर के अलावा कोई दूसरी गाड़ी गुजर नहीं सकती। यहाँ के लोगों के मुताबिक इलाके में बिजली और पानी की सहूलत भी मुहैया नहीं कराई गई। मकामी लोगों ने LG से उन्हें सहूलियात फराहम कराने का मुतालबा किया है। ये तकरीबन 1600 वोट पर मुश्तमिल है। तकरीबन 4.5 पौने 5 हज़ार जो है इसका आबादी वाला इलाका है, जो कि इसका लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है। लंबाई बहुत दूर पड़ती है, ये ऊपर लास्ट जंगल के साथ जाती है, जो कि कोबरा में जो आर्मी की पोस्ट है वहाँ तक जाती है। ये ज़्यादातर लोग जो है इसके ये पसवंदा इलाके के पिछड़े हुए इलाके के रहने वाले हैं। इसमें कोई ऐसा लीडरशिप ही जो है, कई लीडरशिप ही ने हमारा अभी तक किसी ने भी कोई देखभाल नहीं किया। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल